कितनी जीवंत होती हैं ये मूर्तियाँ। कोई भी मूर्ति माँ दुर्गा की, भगवान शंकर की या जो भी देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों में हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। सोचिए वो कलाकार जो इन मूर्तियों का निर्माण करता है, इन मूर्तियों का सृजन करता है, सोचिए कितना उसके अंदर भाव भरा हुआ होता है, किस भाव भंगिमा से इस मूर्ति की मूर्तिकार रचना करता है। जैसे लगता है कि मूर्ति के अंदर उसने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया हो, मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी। और उसी मूर्ति की स्थापना करने के बाद जब हम अपने घरों में लाते हैं तो उस मूर्ति के अंदर हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, हम ईश्वर के दर्शन करते हैं और उस ईश्वर के दर्शन करने से ही हमको सुख शांति प्राप्त होती है। सोचिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा जो है ये व्यवस्था है, कितनी जो है इसमें अच्छाई भरी हुई है और कितनी प्रबल भावनाएं होती हैं। एक मूर्तिकार जो स्वयं ईश्वर की रचना होता है वो ईश्वर की रचना करता है। सोचिए ईश्वर उसके अंदर, मतलब ये काम भी ईश्वर की ही कृपा से उसको प्राप्त होती है कि जो स्वयं ईश्वर की रचना है वह ईश्वर की रचना कर रहा है। उसको ये काम करने के लिए ईश्वर से ही प्रेरणा मिलती है और उस मूर्तियों की हम सभी लोग आस्था से घर में लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। तो सोचिए ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें ईश्वर के अधीन होती हैं। और अगर हम किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं, किसी अच्छे काम में लगते हैं तो उसमें भी ईश्वर की ही कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ईश्वर हमें किसी न किसी अच्छे कामों में लगाने के लिए प्रेरित करता है और हमसे वो सारे काम हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमने ये काम किया। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने ये काम किया है। लेकिन सोचिए आपने उस काम को किया या नहीं किया, ये तो सोचने वाली बात है। ईश्वर ने आपको उसके लिए जो नियुक्त किया, ईश्वर की कृपा ही है जिसके कारण आपको नियुक्त किया गया है इस अच्छे काम को करने के लिए। तो सदैव ईश्वर का आभारी रहें। जिस प्रकार पृथ्वी पर माता पिता होते हैं उसी प्रकार से ईश्वर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम सबकी सहायता करते हैं और जो जिस कर्म के योग्य होता है उसको उस कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।